This video is educational and information purpose only. दोस्तों, क्या आपको भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि आप काफ़ी एग्ज़ाम दे चुके हो और आपको जॉब नहीं मिली? तो उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न है बहुत सारा कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे हज़ारों लाखों बच्चे किसी भी गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म भरते हैं और उनके बाद जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अच्छी तैयारी ना होने के कारण आपकी जॉब नहीं लग पाती। अब यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। अगर आप कोई अलग से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कर लेते हैं, जिसके बाद जो एप्लीकेंट होंगे ना, अप्लाई करने वाले, वो वही होंगे किसी जॉब में जिन्होंने ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया हुआ है, तो आपको उस जॉब में कंपटीशन कम मिलेगा और आप उस जॉब को आसानी से निकाल सकते हो, क्रैक कर सकते हो। स्वागत है आपका अपने इस चैनल गाइडेंस गुरुजी में। आज मैं बात करूँगा कुछ ऐसे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में जिन्हें आप 12th पास आउट हो, ग्रेजुएट हो, कोई भी कर सकता है। और इन सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स को करने के साथ ही आप इनसे निकलने वाली गवर्नमेंट जॉब भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि किस डिपार्टमेंट से किस तरीके की जॉब्स निकलती है। आप उन सब में अप्लाई करिए। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है उन सब के लिए जो कि एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स है, जो सालों से सपना देख रहे हैं काश मेरी जॉब लग जाए, लेकिन वो फिर वही एसएससी, रेलवे और बैंक में अप्लाई करते जा रहे हैं जहाँ कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है। चलिए हम थोड़ा कंपटीशन के लेवल को डाउन करते हैं और आपको ये सर्टिफिकेट डिप्लोमा इजीली मिल जाएंगे। कहाँ से करना है, कैसे करना है, ये सब आप सर्च करिए। अगर मुझे कमेंट करेंगे या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करेंगे तो मैं वो भी आपको गाइड कर दूंगा। बट ये डिप्लोमा कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि आपके पास एक स्किल आ जाएगा और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिली तो प्राइवेट के भी चांस आपके पास रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज से बनाई जा रही है। चलिए सबसे पहले नंबर पे, और हाँ, लास्ट वाला और सेकंड लास्ट वाला मिस मत कर देना। चलिए सबसे पहले नंबर पे जो मैंने यहाँ पे लिया है गाइस, उसको मैं कह सकता हूँ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ऑफिस ऑटोमेशन। अब ये बेसिकली है क्या? देखो, कई नाम से आता है। आपने देखा होगा कि एक DCA के नाम से आता है, डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एक ADCA के नाम से आता है, असिस्टेंट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब जो एडवांस डिप्लोमा होता है, अब इनमें से एक कोर्स आया है जो डोएक, जो कि गवर्नमेंट ऑथोराइज कंपनी है जहाँ से आप कोर्स करते हो, है ना, डोएक बोलते हैं उसको, या फिर नीलिट के नाम से भी आपने सुना होगा। ये सब वो है जहाँ जो गवर्नमेंट बिलीव करती है। अगर इनका सर्टिफिकेट पे लोगो या नाम होगा तो आप गवर्नमेंट फॉर्म्स में अप्लाई कर सकते हो, मैनी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उन्हीं का ही कोर्स आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ऑटोमेशंस, जिसमें आप क्या क्या सीखते हो। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें रहती हैं, MS ऑफिस हो गया, उसके अलावा डिज़ाइनिंग का काम हो गया, थोड़ा बहुत इंटरनेट एक्सप्लोरिंग हो गया, और ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस को कैसे कॉरेस्पॉन्डेंस मैनेज किए जाते हैं, फाइलिंग कैसे होती है, सब इसमें सिखाया जाता है। अब इससे रिलेटेड जॉब जो आपके पास रहेंगी, डाटा एंट्री की जॉब आएगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स आती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। उसके अलावा कलर की पोस्ट आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स की पोस्ट आती है, एंड स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी क्लरिकल पोजीशन, जिसे JS से कहते हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट भी होती है, वो सब आप भर सकते हो। याद रहे, उनमें स्पेशली डिमांड होनी चाहिए कि या तो आपने ऑफिस ऑटोमेशन का कोर्स किया हो या आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स किया हो। दोनों जगह पर चल जाता है। इजीली इसको 4-6 महीने में कर ले सकते हो, बहुत मामूली सी फीस पे हो जाता है। सर्टिफिकेशन जरूर से ले लेना, जहाँ से भी करो वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। इसलिए नीलिट और डोएक का मैं सजेस्ट करता हूँ, वो अप्रूव है। सेकंड आता है आपका डाटा साइंस और डाटा एनालिटिक्स। अब डाटा साइंस और डाटा एनालिटिक्स में डाटा ऑटोमेशंस, डाटा एनालिटिक्स, उसके अलावा मशीन लर्निंग और डाटा एनालाइजिंग और भी सारी चीज़ें रहती हैं। एक तरह से आजकल हर डिपार्टमेंट का काम कंप्यूटराइज हो चुका है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बचा गवर्नमेंट का जहाँ पे कंप्यूटराइज ना हो। अब जब सब कुछ कंप्यूटराइज हो चुका है तो डाटा फीडिंग का काम भी होता है, डाटा को एनालाइज करना, रिकॉर्ड तैयार करना, और डिफरेंट गवर्नमेंट कंपनीज और PSU कंपनीज मार्केट में कस्टमर वो बढ़ाने के लिए यहाँ पर डाटा एनालिटिक्स कराती हैं, जिसके लिए उन्हें ज़रूरत पड़ती है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आपने 12th किया हुआ है, ग्रेजुएशन BSc किया हुआ है, और आप अगर इस फील्ड से हैं या डाटा साइंस से रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कर लो चाहे सर्टिफिकेट कर लो, आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी RBI जैसी संस्था में काम करने का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग में काम करने का, IB जैसे डिपार्टमेंट में काम करने का आपके पास मौका होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के इन विभागों में वैकेंसीज निकलती हैं। ये तो वो विभाग है जो मुझे पता है, बाकी पता नहीं कितने ही विभाग ऐसे हैं, क्योंकि आज हर डिपार्टमेंट कंप्यूटराइज हो चुका है। हर डिपार्टमेंट में डाटा फीडिंग, डाटा एनालाइजिंग, डाटा ऑटोमेशंस, मशीन लर्निंग, ये सब काम हो रहे हैं। तो आने वाला टाइम ये, और इसी के साथ अगर आप AI से रिलेटेड अगर कोर्स कर लोगे या डाटा साइंस को AI से जोड़ के अगर कोई एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर लेते हो तो आपके पास और बड़ा चांस रहेगा।
लेकिन फिर से मैं कहूँगा, याद रहे, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको ये जहाँ से भी ये कोर्स करोगे ना, सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड, AICTE अप्रूव्ड, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जैसे डोएक या नीलिट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड है ना। तो किसी ना किसी मंत्रालय से अप्रूव होना चाहिए, तभी आपको उसका फ़ायदा होगा, तभी आप उसे किसी भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है CCC। इसका नाम तो सबने सुना ही होगा, कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ये जो कोर्स है ना, ये 4 महीने का कोर्स होता है। 50% मार्क्स लाने होते हैं पासिंग के लिए। सर्टिफिकेट नीलिट का है, डोएक का ले लीजिए। और बहुत सारी क्लरिकल पोस्ट आती हैं, कितने सारे एग्ज़ाम्स आते हैं रेलवे में, SSC में, है ना, और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें कंपलसरी हो जाता है कि आपके पास ये होना चाहिए। अभी हाल ही में MP का एक एग्ज़ाम निकला, मैंने अपने इस चैनल SBJ गवर्नमेंट जॉब, जो हमारा चैनल है ना, जहाँ पे हम गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह बताते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। अभी रिसेंटली एक जॉब आई थी जिसमें मांगा ये था कि CCC होना चाहिए और 12th होनी चाहिए, तो ये आप फॉर्म भर सकते हो। तो भाई ये कर सकते हो, जिनको कुछ नहीं करना, बहुत कम प्राइस पे कोर्स हो जाता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड संस्था डोएक या नीलिट से, और सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। और इसमें कई सारे आते हैं, जैसे CCC की जगह एक BCC भी आता है कोर्स, एक DCA भी आता है, एक CCE भी आता है, तो देख लेना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट आता है ITI सबको पता होगा, 10th के बाद करते हैं, कुछ बच्चे 12th के बाद करते हैं। ये जो होता है ना, इसमें अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, टेक्निकल कोर्स है। गवर्नमेंट ITI हो चाहे प्राइवेट ITI हो, है ना, कहीं से भी करो, बट वो अप्रूव्ड होनी चाहिए संस्था में। फिर से कहूँगा, कुछ ट्रेड्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल की बात करें हम, कोपा की बात करें हम, मशीन मैन की बात करें, फिटर की बात करें, या फिर वेल्डर की बात करें, या फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, या हम IT की बात करें, अगर यहाँ से आप करते हो, रेलवे में PSU कंपनीज, जो कि भारत सरकार के अधीन कंपनीज होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, BHL हो गया, ONGC हो गया, पावर ग्रिड हो गया, इस तरह से, और पावर प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, लाइट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वहाँ पर भी वैकेंसीज निकलती हैं। और ये 10वीं के बाद अगर आप सोच रहे हो तो आप ITI कर सकते हो, बट याद रहे, ITI करने से पहले 2 चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो कोशिश करें गवर्नमेंट ITI से करें, दूसरा ट्रेड अगर आपने गलत चूज़ कर लिया तो जॉब, जैसे सिविल है, सिविल में बहुत ही कम जॉब्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें बहुत ही कम जॉब्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी कम जॉब्स हैं, तो ध्यान रहे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। द नेक्स्ट इज अबाउट टू डिजिटल मार्केटिंग, E-गवर्नेंस। आज हर एक डिपार्टमेंट डिजिटलाइज होता जा रहा है, ऐसे ही मार्केटिंग भी डिपार्टमेंट्स करना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो उन सब कंडीशंस में ज़रूरत पड़ती है। जो मीडिया डिपार्टमेंट्स होते हैं ना डिफरेंट गवर्नमेंट्स के, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो, तो वहाँ पर वैकेंसीज निकलती हैं। इसमें 6 मंथ का ये रहता है कोर्स, अगर आप मिनिमम करते हो। बाकी कुछ लोग तो MBA करते हैं डिजिटल मार्केटिंग से, स्पेसिफिक जो होता है मार्केटिंग से, वो लोग भी आगे जा सकते हैं। बाकी डिप्लोमा वगैरह आप करना चाहो तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। नेक्स्ट इज़ अबाउट हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर कह लो या इसे मेडिकल फील्ड कह लो, उसमें काफ़ी सारे डिप्लोमा में, एक वीडियो में पीछे बताया भी है। ANM GNM का नर्स का डिप्लोमा होता है 2 साल का, आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हो। करने के बाद आपको नर्स की जॉब मिल जाती है, वो वैकेंसी निकलती है। उसके अलावा फार्मेसी में आप डिप्लोमा करना चाहो, जैसे D फार्मा हो गया, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, वो आप कर सकते हो। उसके बाद आपको एक नेशनल हेल्थ मिशन के तहत भी वैकेंसीज आती रहती हैं, संविदा पे गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकलती हैं। तो हेल्थ केयर्स में काफ़ी डिप्लोमा आते हैं। अब ये तो मैंने वो बताए जो शायद आपको पता हो। क्या आपको पता है एक सर्टिफिकेट इन OT भी आता है, ऑपरेशन थिएटर का सर्टिफिकेट, लेबोरेटरी का भी आता है, और ऐसे पता नहीं कितनी फील्ड है। आप गूगल पर डाल के देखना, हेल्थ केयर सर्टिफिकेशन, हेल्थ केयर डिप्लोमा, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। आप उनमें से कुछ भी कर लो, बट मोस्ट ऑफ में क्या मांगते हैं, 12th साइंस से होना चाहिए, कुछ में मांगते हैं 12th बायोलॉजी से होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन वही बात है कि इनमें जॉब्स बहुत हैं, कोई कमी नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट भी आता है, एंड सर्टिफिकेट के साथ इसका डिप्लोमा भी आता है। जो आप करना चाहे वो आप कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। हर डिपार्टमेंट सेफ रहना चाहता है। हर डिपार्टमेंट्स में आजकल बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं ना कि हैकर्स बैठे रहते हैं कि चलो इनको हैक करते हैं। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके डाटा सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की नीड होती है। एंड इफ़ यू हैव एन एक्सपीरियंस अबाउट इट, और आपने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया है और आपके पास कुछ एक्सपीरियंस भी है,
सो आप गो थ्रो कर सकते हो इस फील्ड के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आपको मिल जाएंगी। आई होप आप समझ गए होंगे अब तो कि बहुत सारे डिप्लोमा आते हैं, लेकिन कंप्यूटर फील्ड और अदर फील्ड से रिलेटेड दीज आर द डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपको एक एरिया मिल जाएगा कि मुझे इस फील्ड की तैयारी करनी है और आप उसी फील्ड की तैयारी करोगे। इनके रिटर्न एग्जाम इतने टफ नहीं होते, प्रैक्टिकल्स रहते हैं जो कि आप पहले से सीख पाओगे, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी, कॉम्पिटिशन्स भी कम रहेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर देना, और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और कौन सा पार्ट आपको बुरा लगा ये भी कमेंट करके बताइए, ताकि हम अपने में सुधार कर सकें और आपको नई नई चीज़ें बता सकें। नमस्कार।